नमस्कार। आज 23 सितंबर और 23 सितंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। वैसे तो हर दिन अपने आप में कोई न कोई मायने रखता है, कुछ न कुछ कहता है हर दिन हर रोज। चलिए तो आज क्या कहता है जानते हैं और समझते हैं अपनी दुनिया में और अपनी जिंदगी में क्या मायने रखता है आज का दिन। देखिए 23 सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जब हमारी भाषा नहीं थी, जब हम बोलते नहीं थे अपनी भाषा, जैसे कि मैं अब आपसे हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई बहुत दुनिया में बहुत सारी भाषाएं जो एक दूसरे को अपने विचारों से आदान प्रदान कराती हैं, एक दूसरे को अपनी मन की भाषा समझाती हैं, अपने मन के भाव समझाती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां आप एक दूसरे की भाषा को न जानते हो और न समझते हो, तो ऐसे में क्या करेंगे। सपोज करो आपको भूख लगी तो आप आ ऐसे ऐसे बोलेंगे, यानी कि कुछ चाहिए मुंह में खाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं, बंदर हैं, घर में कुत्ते हैं, डोगी हैं जिनको आप घर में रखते हैं, और आप उनके साथ जब रहते हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनको आप अपने साथ रखते हैं। धीरे धीरे उनके साथ एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उस भाषा को कहते हैं सांकेतिक भाषा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। ऐसे ही देश भर में और दुनिया भर में लगभग 72 मिलियन लोग हैं जो बधिर हैं, यानी कि सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, और उनमें से 72 मिलियन लोगों में से आपको जान के ताज्जुब होगा 80% लोग विकासशील देशों में हैं, और विकासशील देशों के अंदर लगभग 300 सांकेतिक भाषाएं बोली जाती हैं। सांकेतिक भाषाएं अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टाइल की होती है। हिंदुस्तानी भाषा अलग होती है। जैसे सपोज करो कि अंग्रेजी के कुछ हाथों की होती है कुछ भाषाएं, इसे हम होल कहते हैं, HOLME। H का मतलब हैंड्स, O का मतलब ओरिएंटेशन, यानी कि हाथों की हथेली। हथेली से आपको कोई चीज आकृति बनाना, हाथ से आप कोई चीजों को बताते हैं, बोलते हैं, छोटा करते हैं। कहते हैं ना लिटिल कप। अगर किसी को चाय पिलानी है तो आप बोलते हैं कप लेंगे क्या, चाय लेंगे थोड़ी थोड़ी सी, तो इशारा करते हैं ना आप हाथों का। तो ये जो हाथ है ये सांकेतिक भाषा है। आपको भूख लगती है तो आप खाने की बात करते हो, सापड़ की बात करते हो, पेट पर हाथ मारते हो, मुंह पर हाथ रखते हो, इस तरीके की बात है। और सांकेतिक भाषा चेहरे के हाव भाव भी होते हैं। ओरिएंटेशन उस स्थान की बात करते हैं जहां पर पानी की बात है, बारिश हो रही है, ठंड है, या उस स्थान का संकेत करना। जैसे सपोज करो अगर आपको कहीं कश्मीर या बर्फीले स्थान पर जाना तो आप ठिठुरने की इशारे करेंगे, ऐसे करेंगे। और जब गर्मी की बात करेंगे तो पसीना की बात करेंगे। तो ये तरीके का संकेत है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज के तरीके का, इसे बॉडी लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा के तरीके हैं। और कई सारे और तरीके भी उसमें जुड़ जाते हैं। इन सब चीजों के साथ ही भारत में लगभग 800 स्कूल हैं और जहां पर इस तरह की चीजों को किया जा सकता है और बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां पर टीचर भी हैं। और आप जानते हैं कि दूरदर्शन पर, हमारे भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले दूरदर्शन पर भी इस तरह के समाचार आते हैं। मूक बधिर और वो महिलाएं बताकर, ऐसे करके, और बहुत सारे आकृति मैं नहीं जानता हूँ सांकेतिक भाषाओं को, लेकिन उन भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। UN ने 23 सितंबर निर्धारित कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर संघ द्वारा जब प्रस्ताव रखा गया कि भाई इसके ऊपर भी एक दिवस होना चाहिए, तो 23 सितंबर के दिन इसका दिवस रख दिया गया और 2018 से इसको माना जा रहा है। मात्र अभी 2-3 साल ही हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा लंबा समय इसको नहीं हुआ है सांकेतिक भाषाओं को, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखने वाले। साथ ही मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान हैं, युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक रोजगार का अच्छा अवसर भी है कि आप सांकेतिक भाषा के टीचर बन सकते हैं, आप एंकर बन सकते हैं जो समाचार पढ़ने वाले हो सकते हैं, और कहीं पर गाइड भी बन सकते हैं। यानी कि इसकी जरूरत हर जगह, हर देश, हर स्थान पर है, और खास तौर से विकासशील देशों में बहुत ज्यादा।
क्योंकि विकासशील देशों में उतने संसाधन नहीं है जितने विकसित देशों में है। भारत भी एक विकासशील देशों में से ही है और माना गया है। इन सब चीजों के साथ ही ये ध्यान रहे कि 1620 की सदी में इसकी अगर इतिहास देखा जाए तो उस समय का है, और सुकरात ने कहा भी था कि भाई जो नहीं बोल सकते तो वो कैसे बोलेंगे, तो अपनी सांकेतिक भाषा का यूज करेंगे। और उसके बाद लगभग 1800 कुछ में जाकर ये फिर एक प्रॉपरली इसका एक ग्रंथ बना, वर्णमाला बनी, पुस्तक प्रकाशित हुई, ये सब चीजें होती रही। और अब जाकर इस सांकेतिक भाषा का रोल महत्वपूर्ण हो गया है आपके और हमारे जीवन में। तो चलिए सांकेतिक भाषा का यूज करिए, उपयोग करिए और उन लोगों को सम्मान भी दीजिए। यकीन मानिए आप भी उन सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं ना, चाहे आंखों से, मुंह से, इशारों से, ऐसे करके भी करते हो, ये भी सांकेतिक भाषा है। आप सोने और निंदिया की बात करते हो तो सांकेतिक भाषा है ना। आप सोना चाहते हो, सपने देखना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, तो ये क्या है? ये सब सांकेतिक भाषा है। सम्मान करें सांकेतिक भाषा का। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इसका याद रखिए, ये भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर जगह काम आएगी। जहां आप कुछ नहीं जानते वहां पर भी काम आएगी, आदिवासियों में भी और पढ़े लिखे लोगों में भी, और उन जगहों पर भी जिस जगह कहा जाता है कि अंग्रेजी एक कॉमन भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को बातचीत करने के लिए काम आती है, लेकिन सांकेतिक भाषा भी उसी का हिस्सा है। आज जब मैं सुबह उठा तो एक जैसे ही अखबार का पन्ना खोला तो फ्रंट पेज पे एक बड़ी खबर थी, उत्तर प्रदेश में नोएडा में अब एक बहुत बड़ा फिल्म सिटी बनेगा। इसका घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। सुन के अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हिंदी फिल्मों के लिए हो रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। समझ लीजिए कि इस समय जो बॉलीवुड जिसे कहा जा रहा है, यानी कि मुंबई की फिल्मी दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध से ओतप्रोत और ड्रग के मकड़ जाल में फंसी हुई दुनिया, इस दुनिया से निकलना, पार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक आदमी की आत्महत्या ने या तथाकथित मौत ने, आत्महत्या ने या उसके मर्डर ने बहुत कुछ बदल दिया है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है। और बॉलीवुड अब शायद मुंबई से टाटा बाय बाय कर लेगा। शायद अब उसमें कुछ बचने वाला नहीं है, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में वर्तमान में घटना चक्र चल रहा है, रोज नए नए खुलासे और आपके जाने माने हीरो हीरोइनों को इसमें फंसाया जा रहा है। लेकिन एक बात बड़ी चौंकाने वाली है, शुरुआती दौर में जिन लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने उसका अपमान किया, ये करा, उस सबसे पूरा ध्यान हटा के टोटली ड्रग और उन सब कंसेप्ट पर डाल दिया गया। अजीब सी बात लगती है यार। फिल्म हम लोग देखने नहीं गए, कौन लोग फिल्म देखने चले गए, मुनाफा करोड़ों का हो गया। कई बार अजीब सा लगता है, मुझे तो कई बार शक होता है कि ये शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का तरीका हो सकता है। और जिन लोगों से ध्यान को हटाया जा रहा है, ये चैनल भी तो उन्हीं लोगों के साथ में, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं लोगों के तरीके के प्लानिंग के तहत भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि अब केवल ड्रग पर ही कंसंट्रेट किया जाए और ये सिद्ध किया जाए, एक पूरा एक ट्रायल दिखाकर कि मुंबई दुनिया में ड्रग की वजह से सुशांत की मौत हुई, उसको अपमानित नहीं किया गया, नेपोटिज्म नहीं था। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर आरोप नेपोटिज्म के लगे, वो लोग ड्रग के आरोप में नहीं शामिल हैं। अजीब सा लगता है ना। आदमी सोचता ही है, दिमाग लगाता है, जैसे कि मैं लगा रहा हूं और आप सोच रहे हो, मैं भी सोच रहा हूं। वो लोगों में से कोई भी ड्रग नहीं लेता था, कभी ड्रग ही नहीं लिया। सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। लेकिन कुल मिला के मैं इतना जरूर कहूंगा,
रामोजी फिल्म वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सेंटर माना जाता है उसके इलाके को, जहां पर इस तरह का है। और साउथ में जो फिल्में बनती हैं तेलुगु में और तमिल में, वो फिल्में जब हिंदी में डब होकर आती हैं तो वास्तव में बहुत मेहनत दिखाई देती है उन पर। मजा आता है उन्हें देखकर, और उनको हर फिल्म कुछ ना कुछ मैसेज देती है और उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत बढ़िया होता है। हर तरह का, हर किसी को प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं आता। ऐसा ही अब शायद भारत की हिंदी फिल्मों का शायद बॉलीवुड की जो ये फिल्में हैं, जो मुंबईया फिल्में हैं, वो शायद आप, मुझे लगता है कई बार कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही रह जाएंगी। यानी कि ब्लैक को व्हाइट करो, ब्लैक को व्हाइट करो, व्हाइट को ब्लैक करो, इसी में शायद रह जाएंगी। चलिए उनको रहने दीजिए, हम क्या कर सकते हैं उसमें। इन सब चीजों के साथ अब फिल्म इंडस्ट्री नोएडा में आ रही है, फिल्म सिटी पहले से ही बना हुआ है, और अब YouTube और सोशल मीडिया जैसी चीजों पर, जगहों पर मीडिया का और छोटी छोटी फिल्मों का, यानी कि 2020 का जमाना है, बड़ी फिल्में 3 घंटे की कौन देखना पसंद करता है। इन सब के बीच में अब एक नई दुनिया आ गई है, नई दुनिया बस गई है। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं यूपी की फिल्म सिटी की, देखते हैं यहाँ क्या होता है। लेकिन सावधान रहना पड़ेगा, ये जो नशा है, ये जो ड्रग है, ये हम सबको विकसित नहीं होने देगा। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ऐसे बहुत सारे नशे हैं, किसी और दिन बात करेंगे नशों पर, लेकिन बहुत सारे नशे हैं जो नशे कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा, और आटे में नमक जितना ही, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलिए चलते हैं आगे अगली खबर पर। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर पर आता है आपका एंटीवायरस का एक स्लोगन कि आपका एंटीवायरस कंप्लीट नहीं है, आपके थेफ्ट हो गए हैं, आपको सिक्योर करना है, तो इसे अपडेट कर लीजिए। और जैसे आप अपडेट पर क्लिक करते हैं, आपका कंप्यूटर दुनिया के दूसरे लोगों के, क्रिमिनल लोगों के, साइबर क्राइम का एक्सपर्ट लोगों के कब्जे में चला जाता है। तो आप इससे भी सावधान रहिए। बहुत सारे अटैक आपके कंप्यूटर के माध्यम से आप पर होते हैं, और अगर आपने गलती से उस कंप्यूटर में सब कुछ डाल रखा है तो धीरे से और बहुत ही प्यार के साथ आपका सब कुछ ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे एंटीवायरस का जब अपडेशन आता है तो प्लीज सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और उसको मत करिए अपडेट, उसको बल्कि हटाई दीजिए अपने कंप्यूटर में से, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। नहीं तो ये साइबर क्राइम की दुनिया कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगी। चलिए आज इतनी सारी बातें, और हर रोज हम कोशिश करते हैं कि एक सवाल लें, और जो सवाल है, कल हमने जो सवाल लिया था उसका सही जवाब, कल हमने एक सवाल लिया था कि जब पानी की बोतल को टंकी के नीचे भरते हैं तो उसका आवाज जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है। इसका जवाब ये है कि जब हम पानी को डालते हैं तो उसके अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि के अंदर संगोगत आवृत्ति जो बनती है, तो जब वो संगोगत लंबी होती हैं, जब पानी नीचे गिरता है तो ध्वनि नीचे उत्पन्न होती है, तो संगोगत के बीच में जो बोतल के अंदर जगह है वो लंबी होती है, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई भी बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे पानी ऊपर जाता है संगोगत छोटे होते चले जाते हैं, और फिर इस हिसाब से उसकी आवाज भी मोटी होती चली जाती है। और आंख बंद करके भी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप बोतल पानी की भर गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। आज भी इसका जो सही जवाब है वो दिया है तानिया ने, तानिया वर्मा ने, जो मेरठ की रहने वाली है। कल का जवाब भी तानिया का ही सही था, और आज का जवाब भी तानिया का ही सही है। देखते हैं, बाकी जवाब बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ध्यान रखें कि बाकी सब लोग भी यार कोशिश करो सही जवाब दे पाओ, है ना।
नहीं तो यही हो जाएगा कि तानिया ही सारे सर्टिफिकेट्स और प्रमाण पत्र ले जाएगी। और हाँ, एक बात और, इन सब सवालों के जवाब आप pvsuniverse@gmail.com यहाँ लिंक दे देंगे। यहाँ पर आपको आ जाएगा, ईमेल आईडी लिखा हुआ, इस पर आप भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर भी। चलिए ठीक है, तो बस आज इतना ही। हाँ, जाते जाते एक बात तो और रह ही गई, आज का सवाल है, जब हमारे बाल और मेरी मूंछ के बाल सफेद हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका वैज्ञानिक सिद्धांत ढूंढिए, और कुछ नहीं। ये मूंछ का जो बाल है ये सफेद क्यों है? ऐसा क्या है जो इसका खत्म हो गया? ऐसा क्या था जो इसमें से चला गया? तो ये सवाल का जवाब हमें कल तक दे दीजिए सभी लोग, ठीक है? और हाँ, जल्दी ही हम बुलाने वाले हैं आप सबको विज्ञान घर के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, और जल्दी ही आपके साथ बातचीत करेंगे और बुलाएंगे विज्ञान घर के चयन के लिए। तो आप तैयार रह जाइए कि विज्ञान घर के चयन प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, और अब आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए हमारे कार्यालय में। आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहो, खुश रहो, और हाँ, खान पान ठीक करते रहो, खाना बढ़िया खाते रहो, जिंदगी मस्त रहेगी और बढ़िया कटेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।